हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जय विशिष्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे त्रिभुजों के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुजों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं। आज हम जानेंगे इन सब के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक और कमेंट भी करते रहेंगे। तो बात आती है त्रिभुज की। तो सर्वप्रथम कि त्रिभुज की जो परिभाषा है, किस तरह से हम इसको परिभाषित करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये तीन सरल रेखाओं से बनी हुई है। एक सरल रेखा AC है, दूसरी सरल रेखा AB है और तीसरी BC है। ठीक है, तो इन तीन सरल रेखाओं को अगर हम मिलाकर एक बंद आकृति बना देते हैं, बंद है, कहीं से खुला नहीं है, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इसको इसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तीन सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ये तीन सरल रेखाएं इसमें कौन कौन सी हैं, हम पहली सरल रेखा AB, दूसरी सरल रेखा BC और तीसरी सरल रेखा AC। तो यही तीन सरल रेखाएं इसकी क्या कहलाती हैं, भुजाएं कहलाती हैं। ये त्रिभुज की क्या हैं, भुजाएं हैं। ठीक है, तो तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और इसकी ये तीन भुजाएं AB, BC और 3 AC ये इसकी क्या हैं, भुजाएं हैं। साथ ही इसके शीर्ष हैं, जहाँ पे दो भुजाएं मिल रही हैं, दो सरल रेखाएं मिल रही हैं, उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे यहाँ A है तो A, B और C, ये B है, ये C है, इन तीनों बिंदु पे दो दो रेखाएं मिल रही हैं, तो ये इनके त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। ये इनकी भुजाएं हैं जिन रेखाओं से मिलकर बना है। जहाँ पे किन्हीं दो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, ये इसके शीर्ष कहलाते हैं। उसके बाद बात आती है जहाँ पे इन दो रेखाओं का झुकाव है, इसको कहते हैं हम कोण। तो कोण A, कोण B और कोण C, तो तीन इनमें क्या होते हैं, कोण होते हैं। तो तीन कोण होते हैं। ठीक है, कोण A, कोण B और कोण C। अब विशेषता कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो अंदर की ओर बन रहे, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, इन तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 अंश। यानी कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। इन तीनों कोणों को जब भी हम जोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो हमारे पास, तो इनके अंतः कोणों का योग हमेशा कितना आएगा, 180 अंश आएगा इन तीनों कोणों को जोड़कर। अब बात आती है त्रिभुजों का वर्गीकरण। हम बात करते हैं त्रिभुजों के वर्गीकरण का, कि किस तरह से हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। त्रिभुजों का जो हम वर्गीकरण करते हैं वो दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। पहला वर्गीकरण कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण और दूसरा वर्गीकरण होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब कोणों के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, पहला वर्गीकरण है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा वर्गीकरण है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। यानी कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है, तीन भागों में इनको विभाजित किया जाता है। और ऐसे ही अगर हम भुजाओं के आधार की बात करें तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुजों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होते हैं, कि न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं। जैसे हमें पता है न्यून कोण वे कोण जो 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से छोटे होते हैं, यानी 0 से जिनका मान बड़ा और 90 से कम होता है, वो हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। तो इसी प्रकार न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो न्यून कोण त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषता ये हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोण क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। ठीक है, न्यून कोण तीनों कोण क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए, तभी हम उनको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अगर हम इस प्रकार की कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, तो ये परिभाषा सीधे सीधे गलत हो जाएगी।
गलत इसलिए क्योंकि एक कोण अगर मैं आपको दिखाऊं, ये समकोण त्रिभुज बना रखा है। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक 90 अंश का कोण है और दो कोण आप देख रहे हैं ये न्यून कोण है। तो आपकी परिभाषा के अनुसार तब ये भी न्यून कोण में आ जाएगा और अधिक कोण त्रिभुज भी न्यून कोण में आ जाएगा। इसलिए परिभाषा को लिखते हुए ध्यान देना है, याद करते हुए भी ध्यान देना है और समझने में भी ध्यान देना है कि न्यून कोण त्रिभुज केवल उसी दशा में कहेंगे, उसी त्रिभुज को कहेंगे जिसके तीनों के तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है, 90 अंश से छोटे हैं। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण है, 90 अंश से छोटे हैं, तब उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, और त्रिभुज को इस तरह से ये त्रिभुज का चिन्ह बनाकर भी इसको प्रदर्शित किया जाता है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो समझ गए फ्रेंड्स न्यून कोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं जो अगला कोण यहाँ पे बना रखा है समकोण त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो या ठीक समकोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, न्यून समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें देख सकते हैं आप ये कोण ठीक 90 अंश का है और इसलिए इस कोण त्रिभुज को हम किस प्रकार का त्रिभुज कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समझ गए। तो परिभाषा भी हम इसकी इसी प्रकार से लिखेंगे। और ऐसा ही अधिक कोण त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। तो ये दिख रहा है आपको 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा अगर कोई कोण होता तो उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो ऐसे इसका एक कोण दिख रहा है आपका अधिक कोण है, 90 अंश से बड़ा है, 180 अंश से छोटा है, 120 अंश है। तो इस प्रकार का जो भी त्रिभुज बनेगा जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इनकी परिभाषाओं को आइए देखिए इस प्रकार से लिखते हैं। तो बात आती है समकोण त्रिभुज की कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इनका इसको त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज का चिन्ह है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण का मतलब 90 अंश का हो, उसको हम कैसा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद बात आती है अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा अगर है तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तब बात आती है समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज कि समबाहु त्रिभुज हम कहते किसे हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी समबाहु त्रिभुज की विशेषता है कि उसकी सभी की सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कि ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर इस प्रकार से हम कहें कि ए बी और सी अगर इनको नाम देते हैं तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर। सभी के सभी कोण क्या होने चाहिए, सभी की सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और समबाहु त्रिभुज की एक और विशेषता है कि इसके सभी कोण भी समान होते हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता है कि चाहे वो भुजाएं उसकी कुछ भी हो, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, लेकिन बनने वाला कोण हमेशा 60 अंश का ही बनेगा। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज की विशेषता है जो लिखा भी है। तथा इसके सभी कोण भी बराबर होते हैं और कितने के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज है, ये भुजा भी इसकी 5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर की है। तो इसके लिए एक और विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो कोण, ये वाला कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये विशेषता होती है। अगर ये और ये भुजा बराबर होते तब ये और ये कोण आपस में बराबर होते। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण है कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी, ये सम्मुख भुजा इसका सम्मुख कोण ये और ये सम्मुख भुजा इसका सम्मुख कोण ये, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे।
ठीक है। अगर ये 60 अंश का होगा तो ये कोण भी 60 अंश का ही होगा, अगर ये 70 अंश होगा तो ये भी 70 अंश का होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज की एक विशेषता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम मीन्स अलग अलग, बाहु मीन्स भुजाएं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हों, असमान लंबाई की हो, उसको हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान लंबाई की हों, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज है। इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 4 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजाएं क्या हैं? अलग अलग लंबाई की हैं, अलग अलग माप की हैं, अलग अलग आमाप की हैं। तो इस प्रकार के जो त्रिभुज बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम बहिष्कोण प्रमेय की। त्रिभुज का एक और गुण है बहिष्कोण प्रमेय, कि यदि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी और सी। इसमें से अगर हम इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं, माना हमने बी सी को बढ़ाया, इस तरह से आगे बढ़ा दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कोण का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण। किसी भी भुजा को बढ़ाने से, अगर हम इसको आगे बढ़ाते तो यहाँ पे बनता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बढ़ाते डॉट डॉट तो यहाँ पे बनता कि नहीं बनता? ये यहाँ पे बनता ना, इस भुजा को आगे बढ़ाने से। ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर को बनेगा, इसको बढ़ाएंगे तो इधर को बनेगा। तो किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने से, यानी आगे बढ़ाने से बना बहिष्कोण, यानी जो बहिष्कोण हमारे पास कोण डी बी ए है, ये कोण इसके सम्मुख, जो इसके त्रिभुज के अंतः कोण हैं, इन कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके जो सम्मुख हैं, ये कोण बहिष्कोण है, इसके सम्मुख इधर ये दोनों कोण हैं, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है ये बहिष्कोण। इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोण डी बी ए बराबर कोण ए धन कोण सी, ये यानी उसके साथ जो अंतः कोण बन रहा है उसको छोड़कर अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। अगर हम इधर से आगे बढ़ाते तो इस कोण का जो योग होगा वो कोण ये धन ये होगा। अगर हम इधर को आगे बढ़ाते यहाँ तो इसका ये धन ये होगा। तो समझ गए, इसको कहते हैं हम बहिष्कोण प्रमेय। ये त्रिभुजों का भी एक गुण है और ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।